अमरोहा जोया मार्ग स्थित देखभाल हॉस्पिटल में ऑपरेशन के नाम पर बड़ा खेल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खुलासे के बाद स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। अमरोहा जोया मार्ग स्थित देखभाल हॉस्पिटल में प्रसूता पूजा की मौत के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमाकांत सागर के बयान ने निजी अस्पतालों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएमओ रमाकांत सागर के मुताबिक 7 जून को भर्ती हुई पूजा का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इलाज में लापरवाही के चलते 11 जून की रात उसकी मौत हो गई। महिला पूजा की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में शव रखकर जमकर हंगामा किया और चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए। सीएमओ रमाकांत सागर ने बताया कि जिस डॉक्टर के नाम पर ऑपरेशन दर्ज है और जिस डॉक्टर के नाम पर ऑपरेशन दर्ज है और जिसके साइन रजिस्टर में मिले हैं, उसने स्वयं ऑपरेशन करने से इनकार किया है। डॉक्टर का कहना है कि उसे केवल रजिस्टर पर साइन करने के लिए बुलाया गया था और उसने कोई ऑपरेशन नहीं किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब नामित डॉक्टर मौके पर मौजूद ही नहीं था, तो आखिर प्रसूता पूजा का ऑपरेशन किसने किया? सीएमओ ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने आधार पर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ के इस खुलासे के बाद अमरोहा के निजी अस्पतालों में चल रही व्यवस्थाओं और कथित अनियमितताओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं मामले को लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम भूपेंद्र है। मैं विलेज जगवापुर पोस्ट रजबपुर अमरोहा का निवासी हूँ। जो पूजा है कौन है? पूजा जो है हमारी भाभी जी हैं। जैसे इनकी मृत्यु हुई? मैं बताता हूँ, 7 तारीख में हमने इनको एडमिट किया देखभाल हॉस्पिटल में। 9 तारीख इनको क्या थी, यूट्रस में बच्चेदानी में इनके गांठ थी। 9 तारीख में इनको ऑपरेशन हुआ। 9 तारीख में जब ऑपरेशन हुआ तो सारी जांच करके इन्होंने सारी रिपोर्ट जो भी थी करके बाहर भी इन्होंने भेजी जांच। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन किया 9 तारीख में। 11 तारीख में ये कहने लगे कि ब्लड कम है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड की व्यवस्था करो। हम लोग ब्लड ले गए, हमने ब्लड चढ़वाया। सुबह सडनली इनकी तबीयत खराब हुई, इन्हें आईसीयू में ले गए। हमारी माता जी थी, माता जी को धक्का दिया नर्स ने, बोला आप अंदर नहीं जाओगी। हमारी मम्मी को बाहर कर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने आईसीयू में एडमिट रखा। फिर हमारा छोटा भाई आया, उसने देखा, वो पानी पीने वगैरह के लिए बाहर गया हुआ था। उसने देखा, यहाँ देखा तो कोई स्टाफ नहीं था। और अभी तक सुबह 8 बजे इनकी डेथ हो गई है। अभी तक सुबह से लेके कोई भी डॉक्टर या नर्स इनके पास नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो जी इंसाफ ही चाहते हैं। अब क्या समय हो रहा है? अब समय हो रहा है जी 1:45 बज गए, 1:45 हो गए। पुलिस भी आई है, मीडिया वाले भी आए हुए हैं। हमने थाने में एप्लीकेशन दिया और सीएमओ के यहाँ एप्लीकेशन दिया। हम तो इंसाफ चाहते हैं जी। हम तो यही चाहते हैं कि इन्होंने ये जानबूझ के हमारा जो पेशेंट है, इन्होंने देखभाल नहीं करी और कोई गलत दवाई लगाई है, क्योंकि डेथ होने के बाद में मुंह से झाग आ रही और ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कौन सा हॉस्पिटल का मामला है? ये देखभाल हॉस्पिटल। ये कहाँ है? ये पनेसे हॉस्पिटल के अपोजिट साइड में, जो अमरोहा रोड पर। नमस्कार पत्रकार भाइयों, मेरा नाम बंटी भारती है। विलेज जगवापुर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। आज हमारे भाभी जी का 9 तारीख से यहाँ ऑपरेशन हो रहा था और इन डॉक्टरों ने लापरवाही करके इनको इनकी मृत्यु हो गई है। तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा और यहाँ के डीएम साहब से मांग करूंगा कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो सीएमओ साहब ने अनुमति दे रखी है, ऐसे अस्पतालों को बंद होने चाहिए। आए दिन हमारे बहुजन समाज की महिलाएं खत्म होती हैं। हसनपुर में सबसे ज्यादा केस होते हैं, धनौरा में सबसे ज्यादा केस होते हैं। और इससे पहले ये डॉक्टर साहब गुलड़िया रोड पर ग्लोबल हॉस्पिटल में थे, वहां भी कई महिलाओं की मृत्यु हुई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करना चाहूंगा और इस सीएमओ साहब से, डीएम साहब से, साहिबा से मांग करना चाहूंगा
कि ऐसे अस्पतालों को तुरंत तत्काल बंद कर देना चाहिए और कठोर कार्रवाई करके ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजने का काम करें। इन्होंने एक कमाई का अड्डा बना रखा है और सीएमओ साहब आते हैं 10-10, 20-20 लाख रुपए इन डॉक्टरों से लेते हैं, इन्हों की दुकानें खोलने का काम करते हैं, जिससे कि हमारी बहुजन समाज की महिलाएं आए दिन खत्म होती हैं। तो मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे हॉस्पिटलों पर तुरंत ताला लगना चाहिए और अच्छी सुविधा जो सरकारी अस्पतालों में होती है उससे और भी अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए और इन डॉक्टरों को तुरंत, फर्जी डॉक्टरों को कार्रवाई करके तुरंत जेल भेजने का काम करें। आज हमें बहुत दुख है, हमारे परिवार की एक महिला है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हमसे हमारे बीच से गुजर चुकी हैं और कोई भी कार्रवाई सीएमओ साहब आते हैं 2 मिनट की स्पीच देके और जिसमें एक पैनल के अंदर जहां पे ऑपरेशन होता है उसको सीज करके चले जाते हैं और 1 महीने के बाद 10-5 लाख रुपए लेकर यही हॉस्पिटल फिर दोबारा खुल जाते हैं। तो मैं डीएम साहब से, कप्तान साहब से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये हॉस्पिटल तुरंत तत्काल उत्तर प्रदेश के जिलों में जहां भी कहीं है इनको तुरंत बंद कर देने का आदेश करें और सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधा करें, जो क्या है प्राइवेट सेक्टर में बहुजन समाज का व्यक्ति हमारा ना जाए, अच्छे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा मिले। बताइए, आज जो देखभाल हॉस्पिटल में महिला की बहुत मरीज हंगामा कर रहे हैं, क्या हाल है? देखिए, ऐसा एक पूजा नाम की जो महिला यहाँ भर्ती थी 7 तारीख से, उसका 9 तारीख को ऑपरेशन हुआ और जैसे कि उनके परिवार वालों ने बताया कि उसकी तबीयत आज रात को, यानी कि ये पिछली रात को जो है 11 की रात को उल्टी दस्त की वजह से परेशान हुई। ऑपरेशन के बाद रात को जो उल्टी दस्त से परेशान हुई उससे उसे बेचैनी घबराहट होने लगी। सुबह उसकी माँ ने और लेडीज ने, जो परिवार वालों ने, वहाँ पे जो उपस्थित स्टाफ था उसको बताया कि उसको घबराहट बेचैनी हो रही, उसका बीपी नाप ले, देख लें। उनके कथनानुसार बार बार कहने के बाद भी उन्होंने नहीं देखा और अंतोगत्वा जो है मरीज सीरियस होता गया। फिर उनके कहने आईसीयू में ले गए और आईसीयू के बाद में जो है एक दुखद समाचार ये है कि वो अपनी जान गंवा। डॉक्टर भी नहीं थे उपलब्ध? डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उनका कहना है कि उनका नाम लिखा गया, वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था, केवल हस्ताक्षर कर रहा था। और यहाँ मौके पे मैं तत्काल आया हूँ। मैंने जो है विधिक कार्रवाई के तहत सबसे पहले सभी मरीजों के साथ वालों से उनकी विस्तार से विवरण पूछा, कैसे कैसे क्या हुआ। एक जनप्रतिनिधि हमारे थे आप वाले, उनसे भी पूछा। सभी से पूछताछ के बाद उन्होंने जो है ऑपरेशन थिएटर को तत्काल सील किया, साथ में अपने जो थाना इंचार्ज हैं उनको लेते हुए, और बॉडी को जो है सील करा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संचालक उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? हाँ, देखिए, अभी ऐसा है ना, ये कार्रवाई की जो है सबसे प्राथमिक कार्रवाई जो होती है, जो घटना स्थल है उसको सील करना होता है, वो हमने सील किया है। और पोस्टमार्टम जैसी इसकी रिपोर्ट आती है फिर आगे की कार्रवाई त्वरित गति से जिले में कई अवैध रूप से अस्पताल चल रहे हैं, उसमें क्या कार्रवाई रहेगी? जैसा कि मैंने कार्यभार संभाला था, अभी मैंने कहा था कि भ्रमण करके इन जगहों को चिन्हित किया जाता है। उसी भ्रमण के दौरान मैं इधर उधर घूम करके देख रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं, कौन कौन इस तरह के संचालन है, उनकी सूचीबद्ध तरीके से तैयारी करके विधिक कार्रवाई तत्काल और त्वरित रूप से की जाएगी। सर, ये शुरू में ऐसी कार्रवाई की जाती है?